कभी सोचा है कि सिर्फ 10 रुपए की एक छोटी सी ड्रिंक कोका कोला और पेप्सी जैसे अरबों खरबों के इंटरनेशनल जायंट्स को कैसे टक्कर दे सकती है? आज हम इसी की कहानी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक कीमत नहीं है। ये नंबर भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक बहुत बड़े उलटफेर की चाबी है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे। तो सवाल तो यही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? एक छोटा सा देसी ब्रांड दो ग्लोबल दिग्गजों के सामने कैसे खड़ा हो गया? ये एक क्लासिक डेविड बनाम गोलायत वाली कहानी है जो बस एक बोतल से शुरू हुई। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खेल का मैदान कैसा था। मतलब दशकों से भारत का जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है ना, वो इन दो बड़ी कंपनियों का ही प्लेग्राउंड रहा है। देखिए, भारत के सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम सोचिए जरा। कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, फैंटा और थम्स अप। ये सब या तो कोका कोला के हैं या पेप्सिको के। सालों से यही चलता आ रहा है। जब भी कोई नया देसी ब्रांड जैसे थम्स अप, लिम्का या गोल्ड स्पॉट पॉपुलर होने लगता तो उसे या तो खरीद लिया जाता या फिर मार्केट से ही बाहर कर दिया जाता। और मजे की बात तो ये है कि थम्स अप, जिसे कोका कोला ने खरीदा था, आज भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक है। इससे पता चलता है कि ये जायंट्स कैसे काम करते हैं। लेकिन इसी दबदबे वाले मार्केट में एक मौके की प्यास थी जिसे कोई नहीं बुझा रहा था। और यहीं एंट्री होती है लाहौरी जीरा के फाउंडर सौरभ मुंजाल की, जिन्होंने एक बहुत ही जरूरी बात नोटिस की। सौरभ ने देखा कि ये विदेशी ब्रांड्स सिर्फ अपने ही फ्लेवर्स पर अटके हुए थे, मतलब कोला, ऑरेंज और लेमन, जबकि भारत के जो पारंपरिक देसी ड्रिंक्स हैं जैसे जलजीरा और शिकंजी, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। तो यहां पर जो मार्केट में एक खालीपन था वो बिल्कुल साफ था। पहली बात, जलजीरा या शिकंजी जैसे हमारे पॉपुलर स्ट्रीट ड्रिंक्स का कोई साफ सुथरा बॉटल वाला वर्जन था ही नहीं। दूसरी, पूरे भारत में लोगों को जो चटपटा स्वाद पसंद है उसे कोई भी बड़ी कंपनी नहीं दे रही थी। और तीसरी, चीन और जापान जैसे देशों के अपने लोकल फ्लेवर वाले ड्रिंक्स हैं, पर भारत में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, लाहौरी नाम सुनकर शायद दिमाग में पाकिस्तान आता होगा, है ना? लेकिन कहानी कुछ और ही है। यहाँ लाहौरी का मतलब है सेंधा नमक, जो इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। और जीरा तो हम सब जानते ही हैं। तो ये नाम पूरी तरह से हमारे देसी स्वाद और देसी चीजों पर ही बना है। अब आते हैं उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी पर। लाहौरी जीरा ने अपनी लागत के हिसाब से कीमत तय नहीं की। नहीं, उन्होंने पहले कीमत तय की सिर्फ 10 रुपए, और फिर अपने पूरे बिजनेस मॉडल को उसके आसपास खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। चलिए इस हिसाब को जरा आराम से समझते हैं। 10 रुपए की एक बोतल पर करीब करीब 4 रुपए तो सरकार के टैक्स और जीएसटी में ही चले जाते हैं। उसके बाद दुकानदार अपना करीब 2 रुपए का मार्जिन रखता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट का मार्जिन लगभग 1 रुपए होता है। इन सबको हटाने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं मुश्किल से सिर्फ 3 रुपए। तो सवाल तो उठता है कि भाई सिर्फ 3 रुपए से ये कंपनी मुनाफा कैसे कमा रही है? और यहीं पर उनका असली जीनियस छुपा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, जिससे लागत और स्वाद पर उनका पूरा कंट्रोल रहा। दूसरा, उन्होंने अपने प्लांट उन इलाकों के पास लगाए जहां डिमांड ज्यादा थी। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा सीधा सीधा बच गया। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन्होंने अपनाया एडवांस पेमेंट मॉडल। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पहले पैसा देते हैं, फिर माल उठाते हैं। इससे कंपनी का पैसा कभी बाजार में फंसा ही नहीं। अगर दोनों की स्ट्रैटेजी को आमने सामने रखें तो अंतर जमीन आसमान का है। जहां कोक और पेप्सी बड़े शहरों पर फोकस करते हैं, वहीं लाहौरी जीरा भारत के असली दिल छोटे शहरों और गांव में गया। जहां बड़ी कंपनियां उधार पर माल देती हैं, वहीं लाहौरी जीरा एडवांस पेमेंट लेकर अपना कैश फ्लो मजबूत रखता है। और सबसे बड़ा फर्क, बड़ी कंपनियां पहले बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हैं, जबकि लाहौरी जीरा पहले सीधे छोटे किराना स्टोर के पास गया। उनका तरीका बहुत अनोखा और स्मार्ट था। सोचिए, कंपनी के फाउंडर्स खुद किराना स्टोर्स पर गए, सैंपल दिए और छोटे छोटे ऑर्डर लिए। जब उनके पास ये ऑर्डर आ गए, तब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और कहा, देखिए डिमांड तो पहले से ही है, आपका कोई रिस्क नहीं है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर का भरोसा भी बन गया और वो एडवांस पेमेंट देने के लिए भी तैयार हो गए। और इस शानदार स्ट्रैटेजी का नतीजा भी उतना ही शानदार रहा। लेकिन जाहिर है, सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आई। आज गर्मी के पीक सीजन में लाहौरी जीरा की एक दिन में 50 लाख से ज्यादा बोतलें बनती हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि मार्केट में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। इनकी सफलता इतनी बड़ी थी कि मार्केट में 70 से ज्यादा नकलची ब्रांड आ गए। मतलब उन्होंने एक पूरी नई कैटेगरी ही बना दी। लेकिन कोई भी उनके स्वाद और भरोसे को कॉपी नहीं कर पाया।
और फाइनेंशियली देखें तो इस 10 रुपए की बोतल बेचने वाली कंपनी का लक्ष्य है 800 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करना। ये दिखाता है कि एक सही स्ट्रैटेजी के साथ एक छोटा खिलाड़ी भी कितना बड़ा बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्या ये अंडरडॉग अपनी जीत की लय को बरकरार रख पाएगा? आगे क्या चुनौतियां हैं? ये चार्ट बहुत कुछ कहता है। देखिए, भारत में एक व्यक्ति साल में औसतन सिर्फ 8 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, जबकि दुनिया का एवरेज 45 लीटर है और अमेरिका चीन में तो ये 100 लीटर तक है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के मार्केट में ग्रोथ की बहुत बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो आगे का रास्ता भी साफ है। लाहौरी जीरा अब नींबू शिकंजी और कच्चा आम जैसे नए फ्लेवर ला रहा है। वे 18 से ज्यादा राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अब साउथ और वेस्ट इंडिया के कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में भी एंटर कर रहे हैं, जहां उन्हें नए लोकल ब्रांड से मुकाबला करना होगा। तो क्या लाहौरी जीरा की कहानी सिर्फ एक सफल ड्रिंक के बारे में है, या ये एक बड़े बदलाव का संकेत है? क्या ये साबित करता है कि असली स्वाद और सफलता की जड़ें हमारी अपनी मिट्टी में ही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भारत का हर नया बिजनेस